हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम के अंदर। आज हमारे साथ गेस्ट हैं। आप सब जानते हैं द किंग ऑफ रिवर्सल, कैंडल किंग। वेलकम और वेलकम। जी, कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया हूँ, एकदम ठीक है, मज़े आ रहे हैं। देखिए, आज का ये थोड़ा स्ट्रीम थोड़ी अलग है, थोड़ी नई है, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी ऐसी। हम इसमें कुछ अलग तरह की बातें करने वाले हैं, थोड़ा ट्रेडिंग से हटकर, और थोड़े रियल लाइफ में जो चीज़ें काम आती है ना एक्चुअली, उसको लेकर हम काम करने वाले हैं, ठीक है, बात करने वाले हैं। तो कुछ सवाल लेंगे हम आपसे, और उस सवालों के जवाब हम दोनों मिलके देंगे, आपके गेस्ट देंगे, हमारे गेस्ट देंगे। और जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए, फिर हम एक पिक करते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे स्ट्रीम, आराम से 6-7 क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं। आप पूछिए बिल्कुल, जो पूछना है आपको, क्वेश्चन वगैरह ठीक जो भी है। है। मैं ज़रा पिक करता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन, आप ज़रा क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करिए। सब के सब हम दोनों ही स्ट्रीम पे देख रहे हैं, जिसके साथ जो अच्छा क्वेश्चन आएगा हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस? देखिए, ट्रेडिंग से हटकर आपको पूछना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग की तो बातें हमेशा होती रहती हैं, चाहे स्ट्रीम पे हो, चाहे आप चाहे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन अभी कुछ ऐसे सवाल आपको पूछने हैं जो रियल लाइफ में आपके काम आए, थोड़े लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए, क्योंकि वही ज़्यादा मेन होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना। ओके, क्वेश्चंस आ तो रहे हैं ठीक ठाक। मैं ज़रा इसमें क्वेश्चंस देख लेता हूँ आपकी चैट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एनालिस्ट कैसे बने? सभी का सवाल यही होता है, एनालिस्ट कैसे बने। देखो, काफ़ी हाइप बढ़ गई है एनालिस्ट की, क्योंकि ट्रेडर और एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो एक अच्छे एनालिस्ट ये में बता पाएंगे आखिर कैसे बनते हैं, ठीक है। हम्म, देखो वैसे तो सबसे बड़ा जो हम्म। टास्क है आज की डेट में वो यही है कि हम मार्केट को किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि सबके अंदर ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। हम्म। चाहे वो ऐसा हो कि ओवरनाइट स्ट्रेटेजी मुझे मिल जाए, हम्म। या फिर कोई ऐसा कोर्स मिल जाए, या हम्म। फिर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ से मुझे बाय सेल के सिग्नल वगैरह मिले। हम्म। तो ये सारी चीज़ें लोग डिमांड करते हैं, बट जनरली मैं आपको बताऊं कि एक एनालिस्ट का काम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और इतना आसान नहीं है उसे बनना। लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। लर्निंग से। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल की ज़रूरत है या आपको अपना पैसा लगाना है, ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद ही आपकी लाइफ बनेगी, देन यू विल बाय एवरीथिंग जो कि आप चाहते हैं। जनरली क्या है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं एक सिंपल चार्ट के ज़रिए। हम्म। ओनली चार्ट, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हम्म। कौन सा चार्ट है, किस एसेट का है, किस उसका है। हम्म। धीरे धीरे चलते आपको अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हम्म। स्ट्रेटजी आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होगी। बिल्कुल। जैसे आपने ट्रेड लगाई, जी। तो बेसिकली आपने ट्रेड लगाई और उसके बाद आप उसका स्टॉप लॉस देखोगे, उसका जी। टेक प्रॉफिट देखोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आपको उस मार्केट में सामने जो चल रहा है हम्म। और जो आगे हो सकता है हम्म। उसका एक ओवरव्यू देना होता है। बिल्कुल। और उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें इसके अंदर समझनी पड़ेंगी, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहे हैं आज के लिए, बिल्कुल। क्या वो पीछे से रिपीट करते हैं, हम्म। उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वैसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग ना कंफ्यूज हैं कि आखिर एनालिस्ट और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है। तो एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है ना कि आखिर एनालिस्ट करता क्या है, काम क्या है। क्योंकि ट्रेडर का तो सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, बस आए पैसे लगाया, बाय सेल दबाया, पैसे कमा लिए। लेकिन एनालिस्ट कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है उनसे, उन लोगों से? एनालिसिस में ज़्यादातर आप ये समझ सकते हैं कि मैं जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है हम्म। और आप खुद ट्रेड करते भी हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास मैनेजमेंट नहीं है उस पैसे बिल्कुल। का। तो आप किसी बंदे को हायर करते हो या हाँ। फिर किसी फर्म में अपना पैसा जो है वो लगा देते हो। अब उसके बाद क्या है कि वो पैसा लगाने के बाद आप उसको छोड़ देते हो कि अब बिल्कुल। मैं कुछ नहीं करूँगा, अब सारा पैसा वो जो फर्म है, वो जो कंसल्टेंसी फर्म है वो करेगी सारा। बिल्कुल ठीक। आप अपनी साइड से कुछ नहीं करते। हम्म। तो अब जनरली क्या है कि वो फर्म भी हम्म। खुद नहीं करती ट्रेड, बिल्कुल ठीक। उनके पास भी ब्रोकर्स होते हैं। हाँ। अब वो ब्रोकर किसी बाहर के बंदे से या बाहर की किसी और फर्म से अब उस मार्केट के लिए एनालिसिस मांगते हैं। बिल्कुल। वहाँ हम बैठते हैं, हम्म। वो हमारे हमारे पास आते हैं, हम्म। या फिर हम उनके पास जाते हैं। वो मर्जी है कि हम चाहें तो, हमारी अगर इतनी पॉपुलैरिटी है या हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें खुद आके सामने से बोले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो हमें खुद उनके पास जाना पड़ता है कि ऐसे ऐसा है, या फिर वो खुद अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास इतना कैपिटल है और हमारे हमारे इस
एसेट के लिए हमें इसकी एनालिसिस चाहिए कि आप करके दे सकते हैं। बिल्कुल। वो फिर बाद में एक एनालिसिस एक तरह से मार्केट को सॉल्व करके अपना व्यू अपना स्ट्रक्चर बना के देते हैं। इट जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट और सर्विस आप इसको कह सकते हैं। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें आती होती हैं। अच्छा देखिए, अगर आपने देखा हो ना कि एनालिस्ट आखिर जो काम करते हैं उनको दिखता नहीं है क्योंकि बैकएंड में करते हैं वो, लेकिन जो कुछ कुछ फ्री डेटा भी होते हैं जो एनालिस्ट करते हैं, जैसे कि आप एक्सनेस खोलें या फिर कोई और भी कोई भी ग्रो खोलें, कोई भी ब्रोकर होता है उसके अंदर जो फ्री चार्ट्स दिखते हैं ना पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, वो एनालिस्ट का काम होता है, वो जो फ्री वाले होते हैं। तो वैसे अगर पूछा जाए है ना, एक तो एनालिस्ट को मतलब लगभग क्या 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 चीज़ें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, या फिर अपनी सिर्फ स्किल के भरोसे ही वो लग सकते हैं, कैसे कंपनी उनको एक्वायर करती है? इसमें देखो क्वालिफिकेशंस तो ये है कि आपके पास पहले कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए ये चीज़ करने की। बिल्कुल। या तो आप खुद आपने उस एनालिसिस का यूज़ करके अपनी कोई स्ट्रेटेजी अपना कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपने कुछ पैसा मार्केट से बनाया हो, या तो खुद से या किसी और के जरिए। जैसे कि आपके कोई फैमिली में मेंबर है या आपको कोई फ्रेंड्स है, आपने कंसिस्टेंटली 11 मंथ से ज़्यादा का आपने ट्रेड करा है और 11 मंथ से ज़्यादा आपने एनालिसिस करा है, देन यू हैव ए बैकग्राउंड आपका एक क्रिएट हो चुका है। इट्स लाइक अ रिज्यूमे ना, बिल्कुल एक जॉब रिज्यूमे के लिए क्रिएट जाते होता हैं। है और वो पूरी आपके पास शीट होनी चाहिए, आपका पूरा प्रूफ होना चाहिए हर एक पोजीशन का, हर एक एनालिसिस का, हर एक, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में आप कह लो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपने उसमें कर दिया और डेली 10-12 ट्रेड निकाल दिए, वो ऐसे नहीं होता। हाँ, ऐसे 1:10 भी दिखा दिया तो भगा देंगे भाई, ये क्या है? वो ऐसा है कि कम से कम 4 घंटे का टाइम फ्रेम होना चाहिए कम से कम, उससे ऊपर होता है फिर वो। आपको पता है 1 डे का टाइम फ्रेम लेंगे तो अगर 4 कैंडल बनी है तो 4 दिन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई पोजीशन लगती भी है तो वो शायद कैसे 6 महीने में 2 या 3, 4 या 5 इस तरीके से लगती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जैसे आपने बताया अभी टाइम फ्रेम्स को लेकर है कि जैसे 1 डे में 4 आवर में कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का है ना, जो बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर्स आपको फंड देंगे, आप एनालिसिस करो उनके लिए, वो चाहते हैं कि मेरा अमाउंट ग्रो हो तो कम से कम बड़े में हो, वो बड़े टाइम में विश्वास रखते हैं। तो मेरे से एक नया सवाल आता है यहाँ से कि एक एनालिस्ट बनने के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? अगर क्या हम स्किल के भरोसे बन सकते हैं, या फिर आपको जरूरी कोई कोर्स ही लेना है या फिर किसी और से सीखना है, तो उसके क्या कहना चाहेंगे आप? जनरली देखो इसमें आपको एक मेंटोर की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप किससे सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आप चाहे तो आप खुद को भी मेंटोर्स बना सकते हैं अपने आप को, कि मैं बैठूंगा सुबह और सुबह बैठ के मार्केट को खुद देखूंगा अपने तरीके से, आज नहीं समझ में आ रहा, कल नहीं समझ में आ रहा, परसों नहीं आ रहा, एक दिन ऐसा होगा कि मैं खुद, मेरी भाषा मुझे खुद को समझ में आने लग जाएगी। ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती, तो मेरी यही सजेशन है कि शुरुआत में आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से गाइड करे कि मेरे अंदर कमियां कहाँ हैं, मैं मार्केट को सही तरीके से देख रहा हूँ या फिर मेरा सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने में। बिल्कुल ठीक। क्योंकि पैसा कमाना आपका बिल्कुल एंड में है। इसको आप इस तरीके से समझो कि जैसे आप कोई डिग्री करने जा रहे हो। अब जब डिग्री करने जा रहे हो तो उसमें बेसिकली आपके पास कई सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। जैसे आप हर साल अपना टेस्ट देते हो, क्लास टेस्ट है, फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, और कई फिर बार आपके नॉर्मल कॉलेज के जो टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट है। अब हर टेस्ट में ऐसा तो होता नहीं कि आपके पास करने के बाद आपको वो वजीफा देंगे, सही बात, नहीं देंगे। नहीं। वो आपको कोई स्कॉलरशिप देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। स्कॉलरशिप करके तो आप वहाँ आ सकते हो, हाँ। लेकिन वो हर टेस्ट में आपको नहीं देंगे। जब वो कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, वो टेन्योर पूरा खत्म हो जाएगा, आपको खुद पता लगेगा कि हर महीने या हर 2 महीने बाद मेरा नया सेमेस्टर है, या हर 6 महीने बाद मेरा नया सेमेस्टर है, तो मुझे हर बार जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो मेरा बदलता रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से एनालिसिस होती है। आपको हर 6 महीने में मार्केट का एक सब्जेक्ट क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि जैसे मैं 6 महीने के लिए सिर्फ मार्केट में बाय साइड की स्टडी करूंगा। बिल्कुल ठीक। स्टडी कर ली, अब अगले 6 महीने में आप सेल साइड की स्टडी करते हो। बिल्कुल ठीक। 1 साल कंप्लीट हो गया। हाँ। उसके बाद आप बाय साइड को अच्छी तरीके से मार्केट में लाइव में प्रैक्टिस करते हो। पहले आपने जो हो चुका है उसे पढ़ते हो ना, हाँ, या सीधे पहले अगर आप एमबीएस कर रहे हो तो आपको अगर आज सिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपका जो है यहाँ लीवर होता है, यहाँ किडनी होती है, ये होता है, इस तरीके ये करते हैं, या सीधे कहते हैं चाकू लेके निकाल के बाहर निकाल। बिल्कुल ठीक। ऐसा तो होता नहीं, सीधे पहले दिन ही सर्जन बना। बैक डेटा में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है ना, उसी से सब कुछ मिलेगा। तो अब इसमें क्या है, शुरुआत में आपको सिर्फ और सिर्फ बनी हुई मार्केट को याद करना पड़ेगा। सही बात। एनालिस्ट का सबसे पहले यही रहती है कि वो बनी हुई मार्केट को याद रखता है। उसको उसके बाद ही जब लाइव में बनेगी तो उसे पता रहे कि हाँ ये उस टाइम बना था, उस टाइम बना था। तो रिपीटेशन चलता है हर चीज का।
तो सारा खेल इन सब के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक। चलिए, ये एक क्वेश्चन था आपका एनालिस्ट के बारे में, और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम और ज़्यादा ढूंढते हैं। अगर आपके पास दोस्तों और अच्छे क्वेश्चन है तो आप लिखिए, हम उसको पिक करते हैं। मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है ना दोनों स्ट्रीम्स हाँ, पर? ज़रा एक बता बार देना ये बता अबाउट दो द क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। देखो ये माइक से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ईयरफोन वगैरह लगाओगे ना तो क्वालिटी शायद सही साफ आ जाए, तो कोशिश करो। मुझे एक बार बता दो आप, आवाज़ सबको साफ आ रही है, कोई डिले तो नहीं है? दोनों भाई, दोनों बता दो मुझे एक बार। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। ओके, द मेन चीज़ देखिए, हम इस मार्केट में आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है तो पैसे को कमाने ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ इधर पूछा गया किसी ने कि क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए या फिर मुझे सेविंग करनी चाहिए। ओके, ये खतरनाक ये है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन चाहता हूँ मैं। हाँ, हम पूछे। ओके सो देखो, मैं ट्रेडर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग से अपनी कोई अपनी कोई स्किल नहीं बनाई, ट्रेडिंग से कोई अपनी इनकम सोर्स नहीं बनाया, तो एनालिसिस से सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ट्रेडिंग और सेविंग के बीच में सबसे पहले डिफरेंस लाया जाए तो आपको उसके बीच में लानी पड़ेगी लर्निंग। बिल्कुल। तो जैसे एक ईएमआई होती है कि आपने कोई घर खरीदा है और आपको हर महीने 20,000 रुपये, या फिर गाड़ी खरीदी है जिसमें आपको हर महीने 20,000 रुपये की ईएमआई देनी है। बिल्कुल। वो आपका लॉस है। एक तरह से वो लॉस है, क्योंकि अगर आप 5 साल तक उस गाड़ी की ईएमआई भी देते हो तब भी वो एसेट नहीं है, वो आगे जाके खराब हो जाएगा। सही बात। तो पैसा वेस्ट ही है। वेस्ट है। अब अगर यही 20,000 रुपये मैं ये समझूं कि ये ईएमआई ही है, लेकिन ये आज तो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं जो कि मेरे खुद के सेविंग अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी जेब से जा चुके हैं। और ये अगर मैं पिछले आने वाले 2 साल तक ये 20,000 रुपये ऐड करता हूँ तो मेरे पास 2 साल बाद वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर आप इंडियन मार्केट ले लो, क्या 20,000 से ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में? मजाक है था। नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। 2 लाख से कर सकते हो। सेलिंग करनी है आपको, बड़ा पैसा चाहिए। तो अगर 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब ये कह सकते हैं कि 4 से 6 लाख रुपए आपके 2 साल में सेव हो जाएंगे। बिल्कुल। अब सेविंग के टाइम पे आपको लर्निंग करनी है। सही बात है। अपने असली पैसे को अपने पास रखो, छुपा के रखो, क्योंकि आप हर महीने कंसिस्टेंट ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कर सकते एक बिगिनर के लिए, लेकिन हर महीने कंसिस्टेंट सेविंग जरूर कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर सेविंग करोगे तो वो पैसा आने वाले टाइम में जरूर काम आएगा। और फिर अगर आप सीख जाते हो इन 2 सालों में तो डर भी बाहर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अलग लेवल का। और आप कह सकते हो फिर आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही एक मोटिवेटेड बंदे बन चुके हो कि आपको डर ही नहीं है किसी चीज का। तो पैसा आप सही से कंट्रोल करना सीख जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, ट्रेड कैसे लगाते हैं, कितना क्वांटिटी लेते हैं, किस तरीके से मार्केट में कब बैठना पड़ेगा, या फिर मुझे पूरे दिन बैठना है या मुझे अब बैठना है, डिफरेंशिएट पता लग जाएगा। खर्चा क्या करना है, कितने खर्चे रोकने हैं, और उससे फिर फोकस कब करना है, क्या मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं कॉलेज में हूँ, इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें आपको डिफरेंशिएट करनी आ जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल लाइफ ट्रेडिंग में और एनालिसिस में मैटर करती है। जिनको कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल। और कंट्रोल तभी होंगी जब आप अपने खर्चे कम कर दोगे, सेविंग करोगे। और सेविंग के साथ साथ लर्निंग करोगे, वो धीरे धीरे करके आपकी जब सेविंग हो जाएगी आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। अमाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों साथ में, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो सेविंग है एक तरह से हमें पता है रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाता है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम कितना महीने में सेव कर रहे हैं, कितना अपना खर्चा बचा रहे हैं। वही सेम चीज़ आपको जब चार्ट में जाएंगे तो वही सेम चीज़ नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और कुछ प्यारा सा क्वेश्चन, बढ़िया यार कोर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके ये क्वेश्चन है, क्या मैं फ्री में सीख सकता हूँ, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? ओके देखो, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अलावा फ्री में कोई आपको यूट्यूब पे लाइव में सिखाएगा। फिलहाल के लिए चाहे तो आप पूरा यूट्यूब खोज सकते हो जो आपको फ्री का सिखाए। हाँ, फ्री का वर्ड सब यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज करते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको बताएंगे ट्रेडिंग तो घूम फिर के मिलने वाला कुछ है नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर बेस्ट, बट यू विल बी बेस्ट इफ यू फाइंड समवन हु कैन टीच यू फ्रीली। और एक चीज और कि आप फ्री में भी सीख सकते हैं। देखो, हमने भी किसी को कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, लेकिन हमने मार्केट में एक चीज दी है, वो टाइम दिया। और आप कह सकते हो कि पैसे डिवाइसेस में खर्च होते हैं और यूटिलिटीज में खर्च होते हैं, पेंसिल्स में, पेन में, कॉपी में, रजिस्टर में, फोन में, रिचार्ज में, ये सब यूटिलिटीज है। इन्वेस्टमेंट इस पे होती है और आपके टाइम पे होती है। और रही बात कोर्सेज की,
तो देखो एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे एक समुद्र है और एक साइड में आपके सामने नमक का पैकेट है जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। समुद्र है जिसके ऊपर प्राइस टैग नहीं है। आपको नमक चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, सही बात। उसको सुखाना पड़ेगा, और उसका जो भी प्रोसेस है साइंस के जरिए साइंटिफिक प्रोसेस करके उस पानी को सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इसमें टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, थोड़ा पैसा भी जा सकता है, थोड़ा सा पैसा जा सकता है, और शायद पैसा बहुत ही कम जाए, मैं तो कहूँ ना के बराबर जाए। आपका टाइम भी जाएगा और आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि नमक कैसे बने, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाएगा, बिल्कुल। और वहाँ आपको बनाया बस प्राइस टैग के साथ मिल रहा है, लेकिन अब प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। सही बात है, बहुत सारे हैं। तो आपको वो देखना है जो आपको सही प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट दे। सही बात। मैं बस इसका ये जवाब देना चाहूँगा कोर्सेज के बारे में अगर मैं बोलूँ। ठीक है, आगे कोई और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों? देखो स्पैम मत करिए, देखिए एक एक करके लिखेंगे तो हम पढ़ लेंगे आपके क्वेश्चंस, ऐसे एक ही के बाद 10 बार आएंगे तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है ना। ओके, मेंटोर की जरूरत क्या है आखिर? मेंटोर की जरूरत इसलिए है ताकि आपको वो सही रास्ते पर लेके चले। आपको वो सबसे पहले ये सिखाए कि गलत क्या है, ना कि ये सिखाए कि सही क्या है। सही क्या है, क्योंकि सही तो सभी हैं। सोशल मीडिया पे सब सही है, सोशल मीडिया पे हर ब्लैक वाइट है। बिल्कुल ठीक। हर बदसूरत खूबसूरत है। सही बात। लेकिन जो बदसूरत खुद है वो नहीं बताएगा आपको, नहीं बताएगा। तो मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको रियलिटी बताए, और उसके लिए आप मेंटोर को जितना ज़्यादा अपने साइड से ट्रस्ट करोगे कि मैं इस पे पूरे अच्छे से ट्रस्ट करता हूँ, तो ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, और फिर आपको खुल के वो उस तरीके से एक्सप्लेन करेगा जो कि आप खुद से मार्केट में नहीं कर सकते। सही बात। सामने चार्ट खुला हुआ है लेकिन आपको नहीं पता कि बेसिकली मार्केट के अंदर क्या बना हुआ है, लेकिन वो आपको सामने बैठ के बता सकता है। बिल्कुल ठीक। देखो ऐसा है कि अगर हज़ारों लोग हैं पढ़ने के लिए तैयार, लेकिन सिखाने वाला सिर्फ एक है, तो आपको बेसिकली सबके साथ बैठ के उस एक की बात सुननी चाहिए, ना कि हमेशा ये सोचना कि मैं अकेला सिर्फ उस एक की बात सुनूंगा। सही बात। आप हमेशा पीछे रह जाओगे। पैसे खर्च करने के लिए तैयार होंगे, लाखों रुपए खर्च करने तैयार कि मैं उस एक के साथ ही बैठूंगा, वही मुझे समझाएगा, मुझे औरों के साथ नहीं बैठना। तो फिर आपके हमेशा ये रहेगा कि मुझे हमेशा सुपीरियर रहना। बिल्कुल। जबकि आपको ये नहीं सुनना कि वो बंदा तब भी वही बोलेगा जो हज़ारों के सामने बोल रहा है, वही तुम्हारे एक के सामने बोलेगा। बिल्कुल ठीक। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो वो सामने बोल रहा है उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, और पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको सच में सिखाने वाले कौन है। इसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ, हर कोई अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करता है। सही बात है। बेसिकली रिसर्च तो सबको करनी पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। आपको ना पहले एक बंदे के बारे में जानना पड़ता है, उसकी आखिर हिस्ट्री क्या है, जो लाइव में आ रहा है वो जो बोल रहा है वो काम कर भी रही है नहीं, या फिर बस ऐसी बकवास करके जा रहा है 2 या 4 कैंडल्स पूरे टाइम में बनाकर। ठीक है, तो आपको ही रिसर्च करनी है, फिर आप ही को लेना है, क्योंकि आप ही के पैसे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उसके ऊपर। बाकी मेंटोर पता है एक तरह से आपका टाइम बचा देता है। मतलब जो चीज़, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, हमारा विराट कोहली हो गया, फिर कोई रोनाल्डो हो गया, अगर उनको जिस लेवल पे अभी हैं, बिना मेंटोर के, बिना उसके जाते जो उनके कोच हैं, तो शायद उनको पहुंचने में 10 साल लग सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वो उनका टाइम पीरियड इतना कम कर देता है, उतना एफर्ट इतने कम कर देता है कि बहुत आसानी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं, इस तरह। तो दोस्तों रिसर्च तो आपको ही करनी पड़ेगी। किसकी बातें आपको समझ आती हैं, किसकी बातें पल्ले पड़ती हैं, उसी के साथ बस चिपक जाओ और सर खा जाओ। सही बता रहा हूँ। जब तक समझ ना आए हर एक क्वेश्चन बोलते रहो, पूछते रहो, ऐसे ही सीखोगे। ओके, और कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछिए गाइस, क्या पूछना चाहते हैं आज आप? देखिए, हमने पहले ही बता दिया, ये जो टॉपिक है क्लास टॉक है, इसमें ट्रेडिंग से हटके बातें होंगी। ठीक है, जो रियलिटी है वो आपके सामने प्रेजेंट करी जाएगी। जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे ही क्वेश्चंस पूछें। ऐसे छोटे छोटे नहीं, लाइक ये टाइम फ्रेम के बारे में पूछ लिया आपने, ये सब हमारी स्ट्रीम पे कोई भी 22 साल की बातें नहीं करेगा। बिल्कुल, सिर्फ साफ सुथरे सवाल पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक हमारे भाई पूछते हैं, ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है या ऑफलाइन? ओके, देखो वैसे तो देखा जाए तो अगर वैसे तो सबसे बेस्ट ऑफलाइन ही होता है। बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन में तो ये होता है कि वो चाहे कितना ही सच्चा क्यों ना हो, फिर भी अंदर झूठा लगता है। सही बात है। ऑनलाइन में ये होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन सीखते हो, बेसिकली ऑफलाइन कोई भी लेते हो, क्लास वगैरह लेते हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से देखा जाए।
क्योंकि आपको सामने से वो दिखेगा, वो अलग बात है कि चार्ट पे वही दिखेगा, सामने से वही दिखेगा, लेकिन सामने से दिखने में ना ट्रस्ट पैदा हो जाता सही है। बात। एक हैमर भी ट्रस्ट बना देता है। तो इस तरीके से सामने देखने में ज़्यादा फर्क है। ऑनलाइन में क्या है कि अब जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर ही ले लो आप, वो ऑनलाइन होते हैं। हाँ बेशक वो आपने उस बंदे को सामने से पढ़ता हुआ देखा और आपके सामने उस रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल लेकिन आप रिकॉर्डिंग बार बार देख के समझ नहीं पाओगे, सही बात। और आपके दिमाग में एक ही लाइन याद हो जाएगी और आपने सामने से उसको पढ़ के देख लिया। हाँ तो कोशिश करो कि आप ऑफलाइन ही क्रिएट करो, और अगर आपका मेंटर आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा तो फिर आपको उसको एंगेज करना पड़ेगा कि आप प्लीज़ कराओ ऑफलाइन मल्टीपल टाइम। या तो कम लोग हैं तो हो जाता है, ज़्यादा हैं तो इकट्ठा होकर उसको बोलना पड़ता है। हर कोई तैयार हो जाता है ऑफलाइन के लिए, बट मेरी नज़र में ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर ऑफलाइन होता है। बस मैं यही कहना ये चाहूँगा। एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे ऑफलाइन स्कूल चलते थे, Yes. कॉलेज चलते थे, फिर कोरोना आया और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। फिर देखिए जो पढ़ाई में डाउनग्रेड आया लोगों के, बिल्कुल। समझ रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले वो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। किसी की जैसे कि किसी को रिकॉर्डिंग समझ आ गई तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ऑफलाइन में जो मेंटोर के साथ टच मिलता है ना, आप पर्सनल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ डाउट आया उसी टाइम रोक सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो जो आप कह सकते हो कि कोविड के बाद के जो जनरेशन है वो हाँ। ट्रेडर है, हाँ और जो उससे पहले की है वो एनालिस्ट है। सही और बात है। हम वही हैं, आप कह सकते हैं। क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। बहुत मेहनत लगी। ये है। ओके, और कोई क्वेश्चन दोस्तों? बढ़िया सा, लगता है क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। है ना? यस। चलिए थोड़ा हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, है ना? जब तक आप क्वेश्चन लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे कर सवाल पूछ रहे हैं ये देखो, ये सब सवाल आप स्ट्रीम पे भी पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे थोड़ी रियलिटी चेक वाली सवाल आने चाहिए, ताकि हमें भी थोड़ा ऐसा लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, इसे कैसे बताएं। हमारा भी थोड़ा सर खाओ। पूछे गाइस, क्या पूछना चाहते हैं आप? वी डो नॉट हैव ऑल डे। बाकी जो भी देखिए आप, वो सब तो टेलीग्राम पे, अभी कहीं और भी इंस्टा पे रीच करके पूछ सकते हैं। जो आपके सवाल हैं छोटे मोटे, थोड़े अलग यूनिक सवाल हम सोच रहे हैं। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ले सकते हैं। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम एनालिसिस और फ्रॉम ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें। ये काफ़ी थोड़ा पर्सनल हो गया, बट ट्राई करते हैं ज़रा। कितना पैसा कमाया जा भी सकता है अगर ऐसे, क्योंकि आप करते हैं उस फील्ड में है, तो फिर फ्यूचर भी तो पता होता है ना कि इतने टाइम में हम इतना मार्जिन पकड़ सकते हैं आराम से, जो हम कमा सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि मैं आपको ना एक रिस्क रिवॉर्ड बता सकता हूँ, नॉट जस्ट रिवीलिंग एनीथिंग। जैसे मैं अगर कोई चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स करके कोई स्टॉक है, ओके, और वो किसी वाई कंट्री का है, ठीक है। और मेरे पास जेड एनालिसिस का टूल है। हाँ हाँ एक्स स्टॉक है, हाँ हाँ। वाई मेरे पास एनालिसिस का टूल है, और मैं मान लो अभी दो ही चीज़ें हैं बस, ठीक है। ठीक है। तो अब मुझे इस एक्स स्टॉक को सॉल्व करना है, और मेरे सामने वो बोल रहा है जिसके लिए मुझे ये करना है सॉल्व, तो वो मेरे को कोई भी अमाउंट दे सकता है, डिपेंड करता है मैं अपने एनालिसिस का कितना चार्ज कर रहा हूँ। एग्जांपल मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो जैसे अभी मेरा जो किसी एक टर्म का, जैसे 6 मंथ के टर्म का मेरे पास एक तरह से चार्ज आता है कि मेरे को कितना खर्चा लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ती है, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है कि भाई मुझे ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक का कुछ हिस्ट्री वगैरह मुझे मिल सकती है कि ये कब बना है, क्या बना है, रियल मुझे चाहिए, मुझे यहाँ कहीं ट्रस्ट नहीं, तो उसके थोड़े पैसे लगते हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन के पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हमारी जेब से लग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। जो लग रहे हैं, और फिर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, हाँ। थोड़ा बहुत ले लेते हैं। फिर कुछ ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स होती हैं फाइनेंशियल की, जिसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती हैं। हाँ। कुछ मीटर्स होते हैं, हीट मैप्स होते हैं, सुना ही होगा आपने, हीट बिल्कुल, मैप्स बिल्कुल। वगैरह, पेड हीट मैप्स होते हैं। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो अलग बात है कि इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जब सवाल पैसे का हो ना, तो हर चीज़ करनी पड़ती है। सही बात। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूँ कि जैसे मेरा इन सब करने में खर्चा आता है मेरे पास, आप कह सकते हो $1000 का, ठीक। 6 महीने में। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होता है कि मैं इसमें करीब 1:100 या 1:200 का रिस्क रिवॉर्ड आप कह सकते हैं कि मैं इसमें निकाल देता हूँ। अब इसमें कोई लॉस नहीं होता, हाँ, इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन। बिल्कुल ठीक।
ये वो है जिसके ज़रिए मैं करता हूँ। और रही बात यूट्यूब वगैरह की, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, उससे तो बस ये है कि पानी पी लेते हैं और पेप्सी वगैरह पी लेते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। पैसे वैसे हो गए, थोड़ा ये ज़्यादा पर्सनल हो गया यार, ऐसे मत पूछा करो कि यही बता दो भाई कितने पैसे कमाए हैं तुमने ऐसे एनालिसिस, ऐसे नहीं होता। ये सारे मेरे जेब में घुस जाएंगे। ओके। अच्छा सवाल कोई। भाई लिमिट क्या है पैसे कमाने की ट्रेडिंग से? लिमिट, लिमिट। देखो एग्जाम्पल के लिए, जीरोधा तो आप लोग जानते ही होंगे सारे, बिल्कुल। इंडियन स्टॉक ब्रोकर। हाँ। और डिजिटल है वो, ज़्यादातर स्टॉक्स वगैरह में, शेयर्स में उनका बाय सेल होता है, लेन देन होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जितने भी लोग आज के टाइम में जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं वो इंडिया की रिच लिस्ट में नहीं है, लेकिन जीरोधा का फाउंडर रिच लिस्ट में है। रिच लिस्ट में है इंडिया की। बिल्कुल ठीक। आई थिंक आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ। समझ गए, समझदार लोग, इशारा काफ़ी होता है। तो ट्रेडिंग से आप मैं ये नहीं कह सकता कि लाइफ बेटर हो सकती है, वो तो डॉक्टर बनने के बाद भी हो सकती है, बिल्कुल। वो तो इंजीनियर बनने के बाद भी हो सकती है, वो इससे भी हो सकती है। अब मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो डॉक्टर हैं, जो ज़्यादातर डेंटिस्ट हैं, हाँ। वो साल के $1 मिलियन बनाते हैं, बिल्कुल। अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री में रहते हैं, ऐसे नहीं, इंडिया में भी है कुछ ऐसे। तो ऐसा लोगों की थिंकिंग है कि सिर्फ इसी ट्रेडिंग से ही बहुत सारा पैसा बनता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तो किसी में भी नहीं है। आप गली के किसी नॉर्मल से बंदे का इलाज करोगे एक डेंटिस्ट बन के, तो आपको वो पैसे देगा 100 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। आप वही डेंटिस्ट इलाज करोगे किसी क्रिकेटर का, पैसे देगा आपको करोड़ों में। करोड़ों में देगा, सही बात तो है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन किस फील्ड, आप किस जगह पे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हारे लिए यूज करूंगा तो आप मुझे 10-15 हज़ार रुपये दोगे ट्रेडिंग के लिए कि मैं तुम्हारे लिए ट्रेड कर दूंगा। मेरे पैसे ही नहीं है ना, मेरे पास स्किल है ट्रेडिंग करने की, लेकिन मैं पैसे नहीं। मैं आपसे मांगूंगा मुझे कितने दोगे? 10-15 हज़ार। कमीशन कितना दोगे? उसी का वो 5-6% पाँच निकलेगा और 6%, क्या। ज़्यादा 500 रुपये। हाँ। तो मैंने आपके लिए बनाया 20-30%, लेकिन सही आपने बात मुझे है। दिए सिर्फ 5%। यही काम मैं दुबई में करूंगा, बिल्कुल। वहां मिलेंगे मुझे $100 मिलियन, सही बात है। 5 मिलियन डॉलर 5% के हिसाब से। तो जगह का फर्क पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैटर भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगी और आप सीधे चले जाओगे और पैसा बहुत सारा बना लिया, ये वो कर लिया और आपने खर्च भी करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और हर फील्ड में पैसा है, सिर्फ ये नहीं है। बस ये है कि इतना ज़्यादा हाइप जितना आज के टाइम में ट्रेडिंग को लेकर है, इतनी ज़्यादा हाइप किसी भी प्रोफेशन को नहीं है। बिकॉज ट्रेडर कह सकते हैं कि आप ना के बराबर हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हो। और सबको हाउ टू अर्न मनी कह के हाउ टू मेक मनी करना है, तो आप कह सकते हैं। अब तो हर दूसरे घर में एक नया वो बैठा है ट्रेडर, वो भी यूट्यूब पे लाइव आकर, है ना। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर देखो डिफरेंस समझो कि जो पहले से सीखा हुआ है या फिर काफ़ी टाइम सीखा है, और वो लोग जो स्ट्रीम पे आकर सीख के आपको सिखाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो बाकी समझदार तो आप हैं, किसको आपको देखना है, किसको आपको किसकी बातें समझनी है। और कोई क्वेश्चन दोस्तों? ये क्वेश्चन ले सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं। तुम क्यों मेरी जेब में घुसने की बात कर रहे हैं? क्या करोगे, एक बात बताओ। देखो, किसी के पैसे वो कितने कमाते हैं ये जानने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ये और क्या कुछ चाहिए? नहीं मिलेगा, है तो कुछ ये और नहीं क्या मिलेगा। चाहिए? रह रहे बस शांति से, क्या चाहिए? तो मैं यहाँ से भी निकल जाऊँ, मैं वहीं अंधेरे वाले रूम में चला जाऊँ, लाइव स्ट्रीम में वाले अंधेरे वाले रूम में। और कोई भाई बढ़िया क्वेश्चन बताइए, नहीं तो फिर वैसे पूछ लो, मैं तैयार नहीं था कि मैं उस रूम के अलावा किसी और जगह को यहाँ पर शो करूँ, बट हाँ इनकी जिद है तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, वरना मैं अंधेरे में बिठाता उसी रूम में अपने। भाई व्लॉग चैनल बनाएंगे, कसम से बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक डिटेल बताएंगे, चिंता मत करो, फ्यूचर में कभी। अभी थोड़ा सब्र रखो बस। बहुत तेजी से क्वेश्चन जा रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से आप देखिए।
और पूछिए गाइस, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम ले लो। यार ये कैसे क्वेश्चन है दोस्त? समझो एक यू नो ये क्लास टॉक है, ये एक अलग सीरीज है भाई। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है स्ट्रीम पे भी आराम से पूछा जा सकता है। वॉल्यूम एज ऑप्शन, अरे यार तुम तो बिल्कुल ही। ओके, और कोई क्वेश्चन भाई? लोकेशन चेंज कर दी क्या? हाँ, मुझे लोकेशन के बारे में पूछना था। ये जो आपने एक स्टेप लिया है, थोड़ा थोड़ा एक हार्ड स्टेप होता है किसी के लिए भी कि अपनी थोड़ा जिन लोगों से हमें लगाव है उनसे दूर आके कहीं रहना। और बाकी मैं जो देख रहा हूँ ये घर भाई मतलब 5 स्टार होटल से कम तो नहीं। छोटा सा घर है लेकिन भाई, हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन है ये छोटा। कैसे डिसीजन लिया और मतलब कैसे ये सब चीज़ें हुई? ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पहले भी स्ट्रीम जहाँ करता था वो भी बहुत बढ़िया हाँ, जगह थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा था कि वहाँ साउंड वगैरह ज़्यादा था, मॉर्निंग में भी ज़्यादा साउंड था, तो मैं इंडियन मार्केट में मैंने लाइव स्ट्रीम करने के लिए सोचा था, तो लेकिन सुबह मैं कर नहीं पा रहा था, साउंड बहुत ज़्यादा रहता था, लोग लड़ते रहते थे आसपास में, और कभी हॉर्न बज गया, कुछ कभी ये हो लोग, गया। हाँ, कभी कुत्ते भौंकते रहेंगे, तंग कर देते हैं मुझे, और फिर कोई लड़ता रहता है, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई। तो फिर मैंने जगह डिसाइड करी, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, लोगों के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि अपना तो हो ही चुका है, तो लोगों का कुछ अच्छा कर देते हैं। हाँ, तो डेट्स वाई मैंने बहुत अलग जाके डिसीजन लिया था कि एक छोटी सी जगह ले लेते हैं। मैं छोटा तो नहीं बोल सकते बट कोई बात नहीं। क्यों बता रहा है लोगों को? तो चिंता मत करो, ब्लॉग चैनल जब बनेगा ना फिर देख कैसे राज खुलते हैं। और कुछ दोस्तों आपकी जर्नी के बारे में बताइए। क्या जानोगे जर्नी के बारे में यार? सब कुछ तो आप लोगों को पता ही है, कब से देखते हो। एनालिस्ट के लिए मेंटोरशिप? अरे यार एनालिस्ट के लिए मेंटोरशिप ऐसा नहीं होता। आप समझ नहीं रहे, एक स्किल बनानी होगी। देखो वो जैसा आपने पूछा, एक क्वेश्चन आया था कि अनलिमिटेड पैसा मतलब कितना पैसा कमा सकते हैं। वो एक तरह से कि एक समुद्र है जो पैसों से पूरा भरा हुआ है, आपको बस अपनी एक नाव तैयार करनी है। वो नाव है वो जो स्किल जिससे आप सीख रहे हैं, अभी आप खुद से सीख रहे हैं सारे लोग आके, वो उस नाव में बैठो, समुद्र में जाओ, बाल्टी भरो और वापिस आ जाओ। ये है वो चीज़। अब इसके अंदर उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सीख रहे हैं, चाहे प्राइजेक्शन हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे एमएमसी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। फ़र्क उससे पड़ेगा जो आपके दिमाग में बैठ रहा है और जिसको आप यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नीतीश भाई अपने बारे में कुछ बताओ। बताओ पूछिए बताओ, अपने भाई, बारे में बताओ भाई। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, लीजिए चैट पढ़िए। तो ये बताओ भाई कि एसएमसी को लेके आपकी क्या राय है? आईसीटी का जो एसएमसी है उसको लेके आपकी क्या राय है? क्या राय है? हम्म। पहले तो जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं हर एक चीज़ के बारे में। जैसे जैसे पहले प्राइजेक्शन आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था। सब MW पे पैटर्न करते थे और एक डायलॉग फिक्स था कि भाई W के नीचे 10 करोड़ रुपए छुपे होते हैं, ऐसा कुछ कि जहाँ W बने उठा लो। वैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा और अब MMC ICT का थोड़ा कल्चर चल रहा है ना, वो सब चीज़ें चल रही हैं जो पॉपुलर। लेकिन उसकी वजह से नेगेटिविटी ये बढ़ रही है कि भाई तुम दूसरी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि SMC है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करती है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। ये चीज़ बहुत मतलब कैसे बताऊँ, बहुत बुरी चीज़ है जो आप जैसा सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये स्किल है। स्किल मतलब चाहे आप कुछ भी यूज़ करें, चाहे एक ट्रेंड लाइन, चाहे W पे खेलो, चाहे हेड एंड शोल्डर पे खेलो, चाहे SMC यूज़ करो, चाहे ICT यूज़ करो, चाहे MMC यूज़ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उससे पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ बैठ रही है और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो मार्केट के अंदर। और SMC इतनी कैसे बताऊँ, एक तरह का किसी भी मार्केट को 100% सॉल्व करने का पूरा तरीका रखता है, जैसे हर एक स्ट्रेटेजी रखती है। बिल्कुल, अब बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसको यूज़ करने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि एक चीज़ सीखने जाओगे उसके अंदर और 10 चीज़ें निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन है या बंद की जाए? आई थिंक बंद काफ़ी करनी ज़्यादा हाँ। बेटर रहेगी। अब क्वेश्चन सारे खत्म हो रहे हैं। अब सारे 22 साल पे उतर आ चुके हैं।
क्योंकि उन्हें पता है क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तो शुरू हो जाते हैं। इंडियन मार्केट है फॉरेक्स। यार ये सब क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम पे भी पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा लगा हो आपको भाई क्लास टॉक का थोड़ा एक ये एक सीरीज छोटी सी टाइप। सीरीज शुरू करी है जिससे आप छोटे मोटे सवाल जो हैं आपके वो शुरू हो जाएंगे। अभी तो मेरे बारे में बात हुई है, बाकी हाँ फिर आप लोगों के कुछ जो मेन चीज़ें होंगी उन बारे में हम लोग बात बिल्कुल। करेंगे। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ, स्ट्रीम के साथ, ठीक है। चलिए ध्यान